Good morning dear students. Today we will start new chapters which is trigonometric function. Okay, chapter 3 trigonometric function है ना. अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक मीन्स क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. ट्रिगोनो है ना, ट्रिगोनो थ्री साइड मेट्रिक मेट्रॉन है. ट्रिगोनोमेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड है ना. इससे ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. ठीक. फंक्शन के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप चैप्टर 2 में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखते हैं कि क्या क्या होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी शुड रिवाइज चैप्टर 8 and 9 विच वॉज फ्रॉम द क्लास 10. क्लास 10 में जो 8 और 9 जो पढ़े थे उसको आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है. बट हो सकता है 3.1 में ना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे तो ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना. तो वो जो चैप्टर 8 और 9 क्या था, वो चैप्टर 9 ट्रिगोनोमेट्रिक था और एक एप्लीकेशन था. उसमें 4-5 जो टॉपिक पढ़े थे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना. उसका भी नोट्स आप बना कर रखिएगा. शॉर्टकट में भली करेंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे, है ना. फिर 5 to 10 मिनट से लग सकता है, देखते हैं. ठीक है. अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे. क्या क्या होती है रेशियो? उसके लिए रेशियो जानने के लिए क्या था, चलिए देखते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक ट्रिक था क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोनी चांदी तोले. याद है किसी को? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोने चांदी तोले. ठीक. इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं. एस साइन थीटा, सी कॉस थीटा, टी टेन थीटा, है ना. कोसाइन साइन ये सब बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, बट शॉर्टकट में हम लोग ये ही हमारे पास आया था, है ना. टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. ये रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है. साइन सीक्वेंस को भी थोड़ा सा याद रखिए, काम आता है. ठीक है. ठीक है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोने चांदी लौटे. एस मतलब साइन थीटा, साइन का P by H है ना. इसका B by H, इसका P by B. और ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता था, है ना. 1/10 थीटा मीन्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ B by P. एक इसका अपोजिट इसका होता है 1/cos थीटा. कॉस का क्या है H by B. एक इसका है 1/sin थीटा. रिवाइज कर रहा हूँ, इसको जल्दी लिख दे रहा हूँ, है ना. H by P. ठीक. इतना क्लियर है सबको? अच्छा, एक क्या होता है PHB सब लिखे, क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस. इट इज फ्रॉम द क्या, एक एक्यूट एंगल में जब बनता था राइट एंगल, उससे होता है ना. पाइथागोरस प्रॉपर्टी से याद होगा आपको. तो ये क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस. क्लियर है सबको? इतना ये चीज़ सबको याद रहना चाहिए. ठीक है, नोट कर लो, है ना. नोट कर लो. ओके, जस्ट वेट. एन और क्या पढ़े थे इसके बाद? आइडेंटिटीज. क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़े थे? 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे ना. क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. और क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये सारे आइडेंटिटीज पढ़े थे. ठीक. और क्या चीज़ पढ़े थे? कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? ये कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. ये कैसा आया था? ये सबके बारे में आप क्लास 10 पढ़े. तो जस्ट में जो ओवरव्यू था, जो लास्ट जो आपका समराइज था, उसी को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ठीक है. ये भी कैसे आए तो क्लास 10 में अगर नहीं समझ आया तो क्लास 10 के अच्छे से बुक पढ़िए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. फिर भी नहीं आएगा तो हम लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. ओके. साइन कॉस 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा. और क्या था? टेन कॉट हो गया सेक.
सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, ये भी हो गया। और क्या पढ़े थे, थोड़ा रिमाइंड करो। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, कम्प्लीमेंट्री, अच्छा वैल्यूज पढ़े थे, है ना, वैल्यूज पढ़े थे, याद है ना। पहले इधर सब क्या लिखते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कौन कौन सी डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, पता है ना सबको। चलिए ये सब नोट डाउन कीजिएगा, है ना, अच्छे से बॉक्स वगैरह बनाकर। ओके ठीक, इसके बारे में सबको पता है क्या होती है ये वैल्यूज। सिर्फ एक ही वैल्यूज याद रखना पड़ता है ना। क्या है था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इतना ही वैल्यू आपको याद रखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। उसके बाद बाकी सब का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पता है ना, कर सकते हैं कि नहीं। चलिए देखिए कैसे करना है, कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। साइन थीटा, एक कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट उसका उधर से लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक। टेन थीटा क्या होता है, इन दोनों का डिवाइड होता है, पता है ना, 0/1, 0 ही होता है ना। ये क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √3, और 0/1 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, है ना। क्लियर है, सबको आता है ना, सीख चुके हो ना क्लास में। एक ही याद रखना, बाकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कॉट 30 डिग्री क्या हो, बोलने से तुरंत आपको बताने आना चाहिए। ओके, कॉट क्या होता है, इसका अपोजिट, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, कुछ नहीं मीन्स तो 1/0 मीन्स 0 नीचे आ गया तो इनफाइनाइट। √3 अपोजिट, नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, 1/√3, ठीक। और ये क्या था, 1/0 था तो 0/1 मीन्स 0। ओके, कॉट 30 बोलने से √3। सेक, सेक किसका होता है, देखो सेक किसका होता है, यहाँ से देखो, सेक 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, कॉस का उल्टा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 ही होगा। और ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 to 0/1 इनफाइनाइट। और उसके बाद क्या बच गया, कोसेक, कोसेक किसका होता है, अपोजिट साइन का, ठीक। तो यहाँ पर 0/1 है तो 1/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 एंड 1/1, ये है वैल्यूज। तो ये इतना ही, मेरे ख्याल से इतना टॉपिक पढ़े थे, है ना, क्लास 10 में। तो इतना को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट्स है, जरूरत पड़ेगी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि ये तो बेस था। क्योंकि इसके पहले आप कहाँ, सिर्फ 10th पढ़े थे, 9 में ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं था, है ना। तो 10 में स्टार्ट किए थे, तो ये पहले रेशियो पढ़े थे आप लोग, आइडेंटिटीज पढ़े थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े थे। बाकी ये बहुत, ये तो इतना शॉर्टकट में, इसका बहुत बड़ा है ना, साइन 270 माइनस थीटा का भी वैल्यू बहुत सारा है। सर ये क्यों नहीं थीटा है बेटा, ओके, थीटा ऐसा बनाया जाता है ना, अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ओके, तो ये वैल्यूज भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ डिस्कस किए थे हम लोग, तो ये सारी चीज़ का ओवरव्यू इसको नोट कर लो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल मेजरमेंट, तो इसमें दो तरह क्या होता है, एक तो एंगल मेजरमेंट बाय डिग्री, डिग्री तो है, और एक रेडियन नया चीज़ है, ठीक है। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहले इसको तब तक नोट कर लीजिए। ओके ओके, क्या है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट जैसे कि एक वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक, सपोज यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंटी क्लॉक चलेगी, एंटी क्लॉक, ऐसा एंटी क्लॉक चलेगी, है ना, तो एक क्या देगा वैल्यू, पॉजिटिव एंगल देगा। एक क्या देगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉक रहेगी तब, है ना, एंटी
क्लॉक वाइज, दिस इज अ पॉजिटिव, एंटी क्लॉक मीन्स पॉजिटिव। अगर यही क्लॉक वाइज चलेगा तब, है ना, क्लॉक वाइज चलेगा तब ये है, क्योंकि ऐसा क्लॉक वाइज चलती है ना, एक क्लॉक वाइज चलती है, इस कंडीशन में ये नेगेटिव देगा। कब? क्लॉक वाइज नेगेटिव देगा। अंडरस्टूड? सपोज 60 डिग्री का आपको ड्रॉ करना है पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, वो ऐसा चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, है ना, पॉजिटिव 60 डिग्री रहेगा। और अगर नेगेटिव 60 डिग्री करना है तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज चलेगा। क्लियर है? एंगल मेजरमेंट। सो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट 2 टाइप्स की यहाँ पर पढ़ना है आपको, वो क्या क्या है देखते हैं। देखो, एक तो रेडियन है और एक डिग्री है ना। तो डिग्री के बारे में थोड़ा सा तो फेमिलियर हो ही आप लोग, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या है, एक डिग्री और एक क्या है, रेडियन। अच्छा, अगर एक कोऑर्डिनेट की बात करें, पहले उसको देख लेते हैं जो अभी मैंने बताया था एंगल मेजरमेंट, है ना। ये जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पॉजिटिव अगर 30 डिग्री जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना, एंटी क्लॉक जाएगा, ये पॉजिटिव 30 होगा, और नेगेटिव बोला है तो ऐसा। क्लियर है ना? अगर कोऑर्डिनेट में भी अगर देखें तो विच होगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल हमको एक कोऑर्डिनेट या कंप्लीट रिलेशन ये सब की जरूरत पड़ता ही है, ठीक है, इसीलिए इससे भी रिलेशन बता दिया मैं, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट देखते हैं, पहले 2 टाइप से, एक डिग्री है, एक रेडियन है। तो पहले देखते हैं कौन सा, डिग्री, ठीक है, डिग्री देखते हैं। ओके, तो समझिए पहले क्या होता है एंगल मेजरमेंट। अगर एक कंप्लीट होता है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, कंप्लीट, है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बनाता है ना, है ना। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना डिग्री बनाता है, 360। इसको मतलब कि थोड़ा इक्वल बनाइएगा, है ना, मतलब ये 360 पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा ऐसा एंगल 1 एंगल करके पूरा 360 पार्ट में होगा, है ना। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री क्या होगा, ये जो 1 डिग्री है ये 360 का पार्ट होगा ना, 1/360 होगा, 1/360 आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, देखो डिग्री, ये एंगल जो है क्या होता है, देखो रोटेशन जो होता है ये पूरा 360 बनता है। अगर 1 डिग्री का देखें तो ऐसे 3 पार्ट रहेगा, तो वो 360 का पार्ट होगा ना वो, इसलिए 1/360 होगा आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसका ये रोटेशन है ना, 1 डिग्री इक्वल टू। क्लियर है? इसी में अगर कुछ और है, ये तो डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर कभी मिनट्स वगैरह का आता है, यहाँ पर लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक। 1 डिग्री, सपोज एक 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री है ना, इसके अंदर भी 60 पार्ट हैं, तो इसको कैसे शो करते हैं, 1 सिंगल लेस से, ठीक। एक बार अच्छे से यहाँ पर अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज 60 पार्ट ऐसा ऐसा करके 360 पार्ट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी 60 पार्ट है, ऐसा ऐसा करके, तो 1 पार्ट मैंने ले, इसका भी एक पार्ट है ना, इसका भी 1 मिनट है ना, 1 मिनट, ये 60 सेकेंड होगी, ये तो बोलोगे सबको पता है ना, यस, क्या वाच से ही रिलेटेड है। तो इसको ऐसा ना शो करके क्या करेंगे, डबल डैश, इसका भी एक पार्ट जो 60 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये शायद से इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब उसको कन्वर्ट करोगे तब, ठीक है। जब हमको आपको सॉल्यूशन जब करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में, तो ये सब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 1/60 आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट को ऐसा शो करते हैं,
और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो इसको इसमें शो करते हैं। ये हो गई आपका डिग्री का। अब देखते हैं रेडियन, रेडियन देखते हैं। ओके ओके, अब देखते हैं रेडियन मेजर। डिग्री मेजर तो हो गया, ठीक। अच्छा, डिग्री मेजर 1 डिग्री को कैसे शो करते थे, लिखने का तरीका 1 डिग्री, एंड 1 रेडियन को कैसे लिखोगे 1c। ओके, ऐसा लिखना। ओके, अब देखते हैं रेडियन मेजर। ठीक, एक मैंने ले लिया, ठीक, सर्कल ले लिया। अब इसका एक सेंटर से रेडियस ले लिया 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लिया, ठीक। सेम एंगल सबटेंडेड बाय एक आर्क, अगर सेम यूनिट का ले लेता हूँ, है ना, आर्क ले लेता हूँ सेम यूनिट का, क्या होगा, ये कितना बनाएगा एंगल्स, ये भी उतना ही बनाएगा, ठीक। 1 रेडियन का 1 रेडियन बनाएगा, ये कितना बनाएगा 1 रेडियन बनाएगा, ठीक। अगर 1 यूनिट लेता हूँ लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क क्या बनाएगा 1 रेडियन, ठीक। अगर इसी को बढ़ा देता हूँ, आगे लेता हूँ यहाँ तक 2 यूनिट, है ना, तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या बनाएगा, सॉरी क्या बनाएगा 2 रेडियन बनाएगा। 2 यूनिट लिया था मैंने, ये रेडियस था इसका, है ना, 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क क्या 2 रेडियन। अगर इसी को अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ सेम यूनिट का, है ना, इधर नेगेटिव लेता हूँ, है ना, सेम यूनिट का, तो ये क्या बनाएगा -1 बनाएगा, है ना, -1 यूनिट लिया, है ना, लेंथ ऑफ आर्क क्या बनाएगा -1 रेडियन बनाएगा, ठीक। जितना ले रहा हूँ उतना ही बना रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए, मतलब कि क्या होता है ये रेडियन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, जो सबटेंड हो रहा है एंगल से आर्क है, उसको बोलते हैं रेडियन, है ना। तो अगर मैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लूँ, है ना, अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लूँ तो क्या होगा, ये वाला अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लूँ, कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है, क्या है कंप्लीट रिवोल्यूशन, बताइए क्या हो सकता है वो, ठीक। सर्कमफ्रेंस है, लेंथ ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, इधर ही लिखूं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये तो सर्कमफ्रेंस है ना पूरा, सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर, मीन्स 2 पाई आर क्या है यूनिट, आर क्या है यूनिट, रेडियस क्या यूनिट है ना यहाँ पर। तो अगर जो ये आर्क होगा, है ना, मतलब कि 2 पाई यूनिट होगा, है ना, लेंथ ऑफ 2 पाई यूनिट, लेंथ ऑफ 2 पाई यूनिट, तो कितना रेडियन बनाएगा 2 पाई रेडियन बनाएगा, 1 का 1, 2 का 2, तो 2 पाई का 2 पाई रेडियन बनाएगा। ये 2 पाई क्या है, ब्रैकेट में लिख दो, कंप्लीट रिवोल्यूशन है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो समझा दिया मैंने, ठीक। तो क्या आपका रिलेशन कुछ नहीं कर रहा है क्या, कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इक्वल टू क्या मिला 2 पाई डिग्री, और इसमें रिलेशन मिल गया, मिला कि देखो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई लेंथ क्या आता है 2 पाई रेडियन आता है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये आ गया, ठीक। अब तो ये तो एक पर्टिकुलर बात हुई कि इतना रेडियन का इतना होगा। अगर हमको किसी भी कुछ भी दे दिया रहेगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला, ठीक, डिग्री थीटा इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना है ना। एक रेडियस है आर, उसका आर लेंथ ऑफ आर क्या है एल, है ना, तो ये थीटा क्या होगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फार्मूला, ये हमेशा किस में रहेगा इन रेडियन, ये हमेशा किस में रहेगा रेडियन में रहेगा। फार्मूला क्या होगा लेंथ बाई आर, वेयर एल एन आर विल बी ऑलवेज सेम यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अंडरस्टूड, है ना। आर क्या रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर का है, ओके। बट ये दोनों एल एन आर क्या होना चाहिए सेम यूनिट में होना चाहिए,
ओके, तो ये फार्मूला है। अगर क्वेश्चन दे दिया है ना, रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 होगा, तो क्या होगा रेडियन बोलने से थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल मीन्स 3/4 रेडियन, हमेशा रेडियन में होगा ना, ये इन रेडियन में है। ठीक, ये होगा इसका आंसर। ठीक, ये तो हो गया आपका डिग्री भी हो गया, रेडियन भी हो गया। अब इसमें रियल नंबर के साथ इसका रिलेशन क्या देखते हैं। रियल नंबर के साथ रिलेशन तो ऐसे कुछ नहीं, सेम टू सेम ही होता है ना। चलिए इसको इरेज करके बताता हूँ। ओके, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड रेडियन, वैसे तो कुछ लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ज़्यादा हम टॉपिक पर डिस्कस नहीं, अब क्वेश्चन पे आएंगे। एक इसके बाद एक ओवरव्यू बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग सीखे, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। ओके, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड रेडियन, सपोज एक सर्कल ले लिया है ना, ठीक, एक रेडियस का ले लिया मैंने, और रियल नंबर के लिए एक स्ट्रीम ले लिया मैंने, है ना। ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ठीक, तो ये यहाँ तक सपोज 1 यूनिट ये आएगा तो ऐसे ही आएगा ना, और ये ऐसे ही आएगा, है कि नहीं। यहाँ तक 1 यूनिट तो 1 रेडियन, केवल 2 होगा तो 2 रेडियन, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, है ना, सीख चुके हो ना, मैंने बताया था। अगर इधर आएगा तो ये -1 रेडियन, -2 उतना लेंथ भी रहेगा, है कि नहीं, आर के भी उतना ही रहेगा। तो क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है ना, कोरस्पॉन्डिंग आप रियल नंबर, है ना, रियल नंबर 1 क्या दे रहा है, 1 रेडियन दे रहा है, 2 रेडियन दे रहा है। तो क्या होगा, एन रियल नंबर क्या देगा, 2n ही देगा, n रेडियन देगा, n क्या देगा, n रेडियन देगा। मीन्स ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ये दोनों क्या, रियल नंबर एंड रेडियन आर सेम। ओके, क्लियर है, रियल नंबर और रेडियन क्या है, एक सेम है। ओके, सेम टू सेम देता है। ओके, चलिए अब शॉर्टकट में बोले तो बस वही था, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, रियल नंबर रेडियन सेम है। अब आते हैं उसका लास्ट में, जो क्या क्या अभी तक हम लोग इसका कॉन्सेप्ट में पढ़े, उसको मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर एक आध एग्जाम्पल करके एक्सरसाइज पे करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो हमारा क्या था, हमारा समराइज कर लिए क्या क्या पढ़े। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी समझ आ गया, है ना, क्योंकि वही तो आपको भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है। एक क्या था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा क्या है, रेडियन में रहेगा हमेशा, एल लेंथ ऑफ आर का है, और आर क्या रेडियस है, बट ये दोनों किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, रियल नंबर एंड रेडियन विल बी कंसिडर्ड सेम, और दोनों क्या है, सेम है, हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। और ये कैसे कहते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको क्या पढ़ते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको ऐसा पढ़ते हैं और ये ऐसा लिखते हैं। ये सारी चीज़ का हम लोग अभी इतना चीज़ सीखे हैं, इसी चीज़ को यूटिलाइज करना है 3.1 में। ठीक है, इतना यूज होगा, है ना। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिलेशन को और बनाकर देखते हैं। क्या था हमारा, 360 डिग्री इक्वल टू क्या है, 2 पाई रेडियन, है ना, ये रेडियन है, ये डिग्री है। ठीक, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 मीन्स पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, ये आपका यूटिलाइज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, है ना। ओके, अगर इसी को पाई बाई 2 इक्वल टू जो भी चाहिए आप निकाल सकते हो, है ना, मैं आगे निकाल के बता रहा हूँ आपको। पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, है ना, दोनों में, है ना। और पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, यहाँ 3 डिवाइड, यहाँ पर 3 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये 3 6 जा एंड 0 जा 60, है ना। और जो भी निकालना है आपको, पाई बाई 4 निकालना है, पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 देखो, अगर 4 का डिवाइड करो, 4 4 जा 16 टू 45 डिग्री, है ना। तो ये जो भी आपको चाहिए तो निकाल लोगे। खैर, हमारा जो मेन रिलेशन है ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पहले एक आध एग्जांपल अपने मन से बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, है ना। कन्वर्ट 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री टू इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये तो 5/4 होता है, आप यहाँ पर देख चुके हो रेडियन में,
बट कैसे करते हैं देखना है। जिसको भी आपको करना होगा उसको राइट साइड में लिखना है ना। किससे कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री टू रेडियन। ठीक, देखो डिग्री ये वाला यूज़ करना, ये डिग्री है ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? यूनिटरी मेथड ही हमेशा यूज़ करना है। 180 डिग्री होगा, है ना। कितना आपको किसको चेंज करना है? 45। सो 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45। अब ये कन्वर्ट कर लीजिए आप, कन्वर्ट करने तो अब आता ही होगा, है ना। किससे करेंगे ये? 15 3 जा, 15 1 जा, 15 2 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, क्या बचा बेटा? पाई बाई 4। देखो जो आया था आ गया ना कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, सपोज अब कन्वर्ट करना है पाई बाई 3 को किस में करना है? डिग्री में करना है ना। रेडियन से डिग्री, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें करना है उसको राइट साइड में हमेशा लिखना। ठीक है, डिग्री रिलेशन पहले देखो फट से हमारा रिलेशन ही है, डिग्री हमको राइट साइड में चाहिए, है ना, क्योंकि राइट साइड में कन्वर्ट करना है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? है ना, ये तो रेडियन में ना, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई हो जाएगा। ठीक, अब पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 रेडियन में है ना, तो इसको 180 बाई पाई तो ऑलरेडी है इंटू पाई बाई 3 कर दो। पाई पाई कैंसिल, 3 6 0 इक्वल टू 60 डिग्री। पाई बाई 3 कहीं निकलते क्या हम लोग? देखो पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, ये सब आ जाता है ना। तो इस तरह कन्वर्ट करना है। जो भी अगर फ्रैक्शन में कुछ में आता है तो ये सब का भी यूटिलाइज होगा, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर ये सब का यूटिलाइज करके बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये सब नोट कीजिए कॉपी में। ओके, चलिए एक्सरसाइज आते हैं 3.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव रिटन, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। रेडियन मेजर निकालना है आपको जो डिग्री दिया है, मीन्स डिग्री टू रेडियन फाइंड करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्व कीजिए 25 डिग्री। किससे फाइंड करना है? डिग्री टू रेडियन। क्या पता है, क्या फॉर्मूला है? वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इतना सबको पता है। ओके, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, इसको रेडियन में शो कर देता हूँ। सो 25 डिग्री का फाइंड करना है, तो 25 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, इसको रेडियन ही लिखता हूँ, है ना। ओके, ये तो था रेडी, और 25 का भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या होगा ये? डिवाइड कीजिए, किससे होगा ये? 5 5 जा, ओके, और ये क्या होगा? 5 3 जा, 5 3 जा, 3 बचा, 3 5 6 जा। ओके, तो क्या बचा बेटा? 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये होगा इसका आंसर। अंडरस्टूड? 5 पाई बाई 36 डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे, कुछ है इसमें लंबा चौड़ा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ में दिया है तो इसको पहले बनाते हैं ना। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है? -47 डिग्री 30 क्या है ये? मिनट, है ना, 30 मिनट्स। ओके, तो पहले इसको चेंज कीजिए, क्योंकि डिग्री अभी डिग्री में है ही ना, डिग्री टू आपको रेडियन फाइंड करना है, तो पहले डिग्री में ही पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो इसका क्या होगा? -47, ये कैसे चेंज होगा पता है? अच्छा, पहले देखिए, रफ में देखिए, चलिए यहीं पर देखता हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। सो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री बाई 60 होगा, इक्वल टू 1 मिनट, है ना। क्लियर है? तो आपको कितना 30 मिनट्स का चाहिए ना, 30 बाई 60, 0 0 कैंसिल, 1/2 मीन्स 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री होगा ना। डायरेक्ट लिख दूँ? डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, या आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या? 31/2, है ना,
डिग्री। क्लियर है? रीज़न यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा ये 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 8 and 1 9, 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। डिग्री में पूरा पूरा आ गया आपका क्वेश्चंस। अब इसको रेडियन में लाना है ना, डिग्री टू रेडियन। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो 95/2 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू माइनस रहेगा ही ना यहाँ पर। ठीक, अब इसको जो भी होता है पहले डिवाइड कीजिए। 19 के टेबल में करने क्या है ना, 19 के टेबल में, चलिए पहले 5 के टेबल में करते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 9 जा, ठीक, ये भी 36 आएगा, ये है ना 36 आ रहा है ना, यहाँ पर भी किए थे। ठीक, क्या बचा बेटा -19 पाई बाई 36 टू जा 72, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको पहले डिग्री में चेंज करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब किसे रेडियन से डिग्री मेजर आपको फाइंड करना है डिग्री में। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है 11/16। ओके, सो वी नो दैट किससे फाइंड करना है, रेडियन से डिग्री करना है, तो डिग्री को राइट साइड है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। ओके, सो यू हैव टू फाइंड 11/16। सो 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू 11/16। ठीक, पहले जितना भी हो सके कट फिट कर लीजिए, है ना। ऐसे पाई इक्वल टू क्या बोला है 22/7 ले सकते हो, बोला है क्वेश्चन में दिया था। ओके, ठीक है, तो सीधा ले लूँ क्या, चलिए 180 डिग्री पाई बाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 होता है, तो इसको मैं ले लूँ, यहीं पर लिखूँ डायरेक्ट, नीचे कुछ नहीं है, 1 करके इसको 7/22 कर सकता हूँ, वही होगा, है ना, क्योंकि नीचे आएगा क्या 22/7, ऊपर जाएगा 7/22 हो जाएगा। ओके, अब जो भी कट फिट हो रहा है कट कीजिए, है ना, तो पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया 8, और कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए क्या क्या बच्चा देखते हैं, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और 3 31/8, ये हुआ। ये अभी किसमें डिग्री में करना था ना, ये भी आंसर है, बट जब जानते हैं मिनट सेकंड ये क्या है, इसको करना चाहिए आगे, इतना भी आंसर करेक्ट है। ओके, बट इसके आगे आपको भी करना है। ठीक है, इसको पहले मिक्सर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, मिक्सर में कन्वर्ट करने आता है ना, डिवाइड कर दीजिए, है ना, 8 3 जा 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, कितना बचे, है ना, 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा, है ना, ये हो रहा है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डिनोमीटर का डिनोमीटर, है ना, क्वेश्चन 39 और रिमाइंडर
3 है ना, डिग्री में है। ठीक, सो इसको लिख सकता हूँ 39 डिग्री बाई 3/8 डिग्री। ओके, तो डिग्री में है ये अभी, तो डिग्री में इसको 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? ओके, ये सब किस में हो जाएगा? मिनट में। क्यों? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। कर दिया कन्वर्ट, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ओके, अब क्या हो सकता है देख लीजिए पहले, है ना, इतना कम हो सके। 4 30 2 15, ठीक, 39 डिग्री 15 3 45 बाय 2, 39 डिग्री 45 बाई 2 का क्या लिख सकता हूँ? 22 हो जाएगा ना, 24 1, 39 डिग्री प्लस 22 क्या है? मिनट में है ना, 22 मिनट, 1/2 भी मिनट, 1/2 को भी आप चेंज कीजिए किसमें? सेकंड में कीजिए। ओके, यहीं पर करूँ, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड। क्यों? ओके, 30 आगे आपका आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है? नोट कीजिए, यहाँ तक भी आंसर सही, बट इसको जब है हमारे पास पता है मिनट सेकंड इक्वल टू क्या होता है, तो ऐसा पूरा आपको आंसर लेना है। अब आते हैं 5/3, ये तो बहुत ईजी है, इसे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या रेडियन से मेजरमेंट करना है, तो यहीं से देखो, नोट कर लेना। ओके, चलिए देखो कितना रेडियन? 5/3, तो 5/3 का इधर भी मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल, 3 6 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 5 300 डिग्री। आ गया आंसर, इतना ही करना था इसमें। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a wheels make 360 revolution in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? कितना रेडियंस वो क्या करेगा? टर्न करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, सो क्या गिवन है? 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। ठीक, सेकंड में चाहिए, बट क्या होता है? बट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। सो मे आई राइट 1 मिनट इंस्टेड ऑफ 60? ओके, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 मिनट इक्वल टू ये होता है, तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 बाई 60, 0 0 कैंसिल, 6 6 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन, बट रेडियन में से है ना, इन रेडियन कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है? 2 पाई होता है कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई होता है। सो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई, ये होता है इसका आंसर। रेडियन में क्या होता है? जिसका पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई होता है ना, पूरा 2 पाई रेडियन 1 रिवोल्यूशन में, इसे 2 पाई का मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसा होगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर क्या दिया है? डायमीटर इक्वल टू 40 cm। सो रेडियस क्या होगा? 20 cm होगा। ठीक है, इसी सर्कल को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज सेंटर है, ठीक, तो इसका रेडियस कितना है? 20 है। ठीक, और क्या बोला है? द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो लेंथ है क्या है? 20 सेंटीमीटर होगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 20 cm। ओके,
अब क्या फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड का माइनस आर्क, ये सॉरी माइनर आर्क, ये वाला आर्क को फाइंड करना। सपोज ये वाला क्या है, एल है, सपोज ये वाला क्या है, एल है। अगर इसको ज्वाइन कर तो क्या बन रहा है, रेडियस है ना यहाँ पर, तो ये भी 20 मीन्स इट विल गिव क्या दे रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल क्या होती है, 60 डिग्री होती है कि नहीं। बट हमको क्या फाइंड करना है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर ऑफ द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर ऑफ द कॉर्ड। थीटा, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है ना। तो चलिए लिखते हैं ABC है ना, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा लेटरल ट्रायंगल, ठीक है 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R फार्मूला होता है ना। और अच्छा जो फाइंड करना था उसको लिखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर, लेट द लेंथ ऑफ आर्क बी L, ओके। यहीं पर लिख दूँ क्या, लेट द लेंथ ऑफ आर्क बी L, L/R होता है। ये किस में होता है फार्मूला में, रेडियन में होता है। 60 डिग्री को रेडियन में पहले चेंज करो, है ना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। पहले कैसा होगा, पहले कन्वर्ट कर लो क्या, ठीक। क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ओके। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 0 कैंसिल, 6 3 जा 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3, ओके। चलिए अब इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। अब देखो फार्मूला क्या होता है, इसमें रखिए थीटा की जगह क्या हमारा आ रहा है, डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है ना, तो उसके जगह रेडियन में पाई बाई 3 होता है। सो 5/3 इक्वल टू L/R। लेंथ कितना था हमारा, लेंथ L ही था ना, R रेडियस कितना था, R रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 पाई इक्वल टू 3L, L इक्वल टू 20 पाई बाई 3, ये होगा इसका आंसर, ओके। सो एक आज जो क्वेश्चन बाकी है उसको लाइव क्लास में और PDF में भेज दूंगा, ओके। सबको नोट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं 3.1, ओके। थैंक यू।